हेलो दोस्तों, मैं बीरेश यूट्यूब चैनल बीरू मोटे पे फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए हाइब्रिड फंड क्यों। एक्सपर्ट मानते हैं कि हाइब्रिड फंड अच्छा रिटर्न देते हैं। कुछ एक्सपर्ट तो बोलते हैं कि ये बाजार के जोखिमों को झेलने की क्षमता रखते हैं और 5 से 7 साल तक का अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो 12 से 18% तक के भी रिटर्न देते हैं। वह निवेशक जो इक्विटी से कम रिस्क और डेट से ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, उनके लिए हाइब्रिड फंड अच्छा निवेश ऑप्शन है। इसमें हाइब्रिड फंड में फंड मैनेजर बाजार और अर्थव्यवस्था की चाल को देखते हुए इक्विटी और डेट में बैलेंस पोर्टफोलियो बनाता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड कितने प्रकार के होते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस हाइब्रिड फंड, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन। और इसके अलावा दो और होते हैं, इक्विटी सेविंग फंड और होता है आर्बिट्रेज फंड। निवेशक की रिस्क एपेटाइट, जोखिम लेने की क्षमता के ऊपर ये फंड बनाए गए हैं। इनमें अगर कोई निवेशक बोलता है कि भाई मैं कुछ रिस्क कम लेना चाहता हूं लेकिन डेट से ज्यादा रिटर्न लेना चाहता हूं, तो उनके लिए क्या होता है, कंजर्वेटिव फंड इक्विटी में मात्र 25% लगाता है। इक्विटी शेयरों में 25% लगाता है और डेट में 75% लगाता है। ये कभी भी इक्विटी गिरेगी या बढ़ेगी, वॉलेटाइल होगी, तो ये 75% डेट होता है। ये 8-9% का रिटर्न कंटिन्यू देता रहता है। ये इसका पैसा मार्केट में नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा सेफ होता है लेकिन डेट से अच्छा रिटर्न आता है। इसके बाद थोड़ा सा कोई इन्वेस्टर आता है, नहीं मैं थोड़ा सा और ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूं लेकिन डेट से ज्यादा रिटर्न लेना चाहता हूं, तो उसमें ये 50-50 हो जाता है। 50% आपका इक्विटी में लगेगा और 50% इसमें डेट में लगेगा। सपोज करो 1 लाख रुपए लगाने वाले हो आप, तो 50,000 इक्विटी में और 50,000 ही डेट में लग जाएगा। अब तीसरा इन्वेस्टर आता है और बोलता है नहीं मैं तो थोड़ा सा और ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूं लेकिन रिटर्न भी मेरे को अच्छा चाहिए और मैं लंबे टाइम के लिए भी पैसा लगाना चाहता हूं, तो उसके लिए ये अग्रेसिव फंड होता है। अग्रेसिव फंड में क्या होता है, 75% इक्विटी में होता है, 75% शेयरों में होता है और 25% मात्र डेट में होता है। वो भी थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए डेट में होता है, तो इसका रिटर्न भी अच्छा आता है। इसके बाद आ जाता है मल्टी एसेट एलोकेशन। इसमें क्या होता है, ये 3 जगह पैसा लगाता है, इक्विटी में भी लगाता है, डेट में भी लगाता है और गोल्ड में भी लगाता है। तो इस पे एक शर्त होती है गोल्ड, ये 3 जगह लगाता है। इसमें एक ही शर्त होती है कि ये 10% से कम किसी भी एसिड में नहीं लगाएगा, यानी कि 3 एसिड होंगे और तीनों में 10% से कम नहीं होगा। ये अप डाउन कर सकता है लेकिन 10 से कम नहीं कर सकता है। अब ये 10-30% ही हुआ लेकिन 70% को कहां लगाएगा, वो इक्विटी में लगा सकता है, ज्यादा डेट में लगा सकता है या गोल्ड में लगा सकता है, लेकिन 10% से नीचे किसी में नहीं होगा। अब बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न के हिसाब से कंजर्वेटिव फंड है, रिस्क देखें तो बहुत कम है और इसका रिटर्न भी थोड़ा सा कम ही रह जाता है। अगर ये 12% का रिटर्न देगा, 12% का रिटर्न देगा तो ये 14% का रिटर्न दे देगा और ये वाला 16% का रिटर्न देगा, यानी कि इतना रिटर्न में फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इधर क्या बोलते हैं, रिस्क बहुत कम है और रिटर्न भी कम है। इधर रिस्क भी है और रिटर्न भी अच्छा है, लेकिन इधर रिस्क ज्यादा है और रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। तो आप देखेंगे, आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल होगा और इसी हिसाब से फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को हमेशा रीबैलेंसिंग भी करता रहता है, उसका हमें फायदा मिलता है। तो दोस्तों, ये सारे फंड हैं। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो इक्विटी और डेट पर बनी हुई दोनों वीडियो को काफी पसंद किया। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।